नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। विधानसभा में सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने केंद्र पर विभिन्न योजनाओं में कटौती करने का आरोप लगाया। सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पूनिया ने कांग्रेस पर किसान कर्ज माफी समेत ज्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं करने के आरोप लगाए। जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने कालवाड़ और करधनी इलाके में 2 जगहों पर दबिश दी। धौलपुर शहर के लोहारी गांव के पास एक बाइक सवार को पीछे से तेज गति से आते अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर 2 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोपी पति पत्नी को 40,000 की फिरौती लेते गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान 89 प्रकरणों की सुनवाई की गई। भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्थान के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया और गुलाबपुरा में अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। श्रीगंगानगर में जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई, जिसमें 71 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। लखदा तारी बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। चाकसू के शिवदासपुरा पुलिस और रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 59 सिलेंडर 6 रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए। झुंझुनू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। यहां हो रही हरी लकड़ियों की तस्करी की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बॉर्डर इलाके पर सघन नाकाबंदी की गई। भीलवाड़ा जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय ने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर एक्शन लिया। न्यायालय ने नगर विकास न्यास के सचिव को गिरफ्तारी वारंट और ओएसडी को जमानती वारंट से तलब किया। सांसद दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची, जहां जिला मुख्यालय के पिपरना गांव में आयोजित प्रजापत समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंची और वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रदेश के 6 बैंकों में लूट की अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 कट्टा, 11 कारतूस और 2 बाइक जब्त किए गए। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज पर आज निशानेबाजों के लिए राजस्थान राइफल संघ की ओर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। इस हाइपर परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए शहर में कई निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर सैलानियों की तादाद इस बार काफी कम है। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर प्री कोविड जितनी फ्लाइट्स की संख्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुना कासर गांव स्थित देवनारायण मंदिर में चोरों ने चांदी के 5 छत्र और माला चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद के आमेट मोर्चरी पर चल रहा राजपूत समाज का धरना करीब 24 घंटे बाद प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन ने राजपूत समाज के प्रदर्शनकारियों की चारों मांगे मान ली। खेलो इंडिया में राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 48 पदक प्राप्त करके देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। इनमें 19 स्वर्ण और 10 रजत और 19 कांस्य पदक शामिल हैं। आयुर्वेद विभाग की ओर से आज प्रतापगढ़ के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क स्वर्ण प्रशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 वर्ष आयु वर्ग तक के 100 से ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाई गई। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ पर साड़ी के फंदे पर एक युवती का शव झूलता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उदयपुर में शॉर्ट सर्किट से केलोपोश मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में पड़ा माल सामान और नकदी जलकर राख हो गए। डूंगरपुर में वांगड़ मजदूर किसान संगठन ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की मांग को लेकर पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया।
बारां के छबड़ा कस्बे की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद अर्धनग्न अवस्था में पालिका के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पालिका में सफाई का ठेका नहीं होने से कस्बे में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। करौली शहर में अपराध नियंत्रण और शांति सुरक्षा की दृष्टि से घनी आबादी क्षेत्र स्थित जेपी मार्केट में भामाशाह हाजी रुखसार के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मुजीब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यूट्यूब चैनल पर मेवाती गाने की शूटिंग बनाकर डाउनलोड करने का काम करता था। भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। झालावाड़ जिले के गांव में एक विधवा महिला के साथ घर में घुसकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। महिला ने आरोपियों के डर के कारण चुपचाप एसपी को परिवाद दिया। परिवाद के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शाहपुरा के निठारा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पंचायत द्वारा गलत तरीके से शमशान की भूमि पर टंकी बनाने के विरोध में ग्रामीण उतर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बार फिर मेयर ने जोन वाइज जन सुनवाई की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने निगम से जुड़ी परेशानियों को लेकर मेयर को अवगत कराया। बीकानेर की होली पूरी दुनिया भर में मशहूर है। होली निकट आते ही शहर की फिजा में होली के लोक गीतों की धुनें घुलने लग जाती हैं। चंग की थाप और राजस्थानी वेशभूषा में कलाकार होली की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी नगरपालिका मंडल में चर्चित चेयरमैन रिश्वत कांड के बाद तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन निर्मल पितलिया को निलंबित करने की मांग की गई। जोधपुर में बिना सड़क बनाए लाखों के भुगतान का आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने एसीबी में से लेकर शिकायत दर्ज कराई। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी के पीएम के मोदी के खिलाफ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए हैं। जयपुर दौरे पर आए ब्लैकमैन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। नागौर में बहन की शादी में शामिल होने आ रहे भाई सहित 2 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। रोडवेज बस ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। धौलपुर में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जिले में अमृता हाट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने फीता काटकर किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर के मुरली मनोहर मंदिर के पास गैस सिलेंडर से एक दुकान में आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। अलवर जिले के माचड़ी गांव में मकान के पीछे गेट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार के कुल 5 लोग गंभीर घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद और यातायात पुलिस के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अभियान चलाया। अभियान के तहत शहर में गांधी मूर्ति, कुशलबाग चौराहा और जवाहर पुल स्थित स्थानों पर नो पार्किंग जोन पर खड़े वाहनों को जब्त किया गया। नागौर जिले के कुचामन सिटी में एक वकील पर हुए हमले को लेकर वकीलों ने विरोध किया। हमले के विरोध में वकीलों ने न्यायिक बहिष्कार भी किया। बीकानेर के देशनोक नगरपालिका की उपाध्यक्ष तनुजा कंवर ने अपने ही वोट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उपाध्यक्ष ने पालिका के सामने आने के समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया। अलवर जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर द्वारा लोगों की जनसुनवाई की गई। इस दौरान अलवर शहर और जिले भर से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 साल पहले रास्ता जाम करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 12 फरवरी 2021 को कुछ युवकों द्वारा सेना भर्ती की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर जाम लगा दिया गया था। धौलपुर में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सृजन 2023 का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में पॉलीथीन के इस्तेमाल की वजह से गौवंश तड़प कर उनकी मौतें हो रही हैं, जिसकी वजह से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे बैन करने की जरूरत है। बूंदी जिले के देही थाना क्षेत्र के बांसे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया। यहां आग लगने से बैंक का सीसी कैमरा सिस्टम, डिस्प्ले और इसके साथ ही प्रिंटर और अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गए। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की और आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया।
राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम के छात्र छात्राओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। जयपुर में मस्जिद रेसिडेंसी सी स्कीम पर चल रही भूख हड़ताल को 82 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बीच एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हो गई। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची लेकिन बुजुर्ग ने जाने से इनकार कर दिया। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज पर निशानेबाजों के लिए राजस्थान राइफल संघ की ओर से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। इस हाइपर परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में शहर के कई निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर में मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान कैलाशपुरी का 5वां सामूहिक विवाह गुरुवार को टाउन हॉल में आयोजित किया गया। बूंदी जिले के खजूरी गांव पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गांव के लोगों ने जुलूस निकालकर और मालाओं और साफा के साथ भव्य स्वागत किया। राजसमंद में किशोरी बालिकाओं की मनोदशा को उजागर करने के लिए गांधी पार्क में रीढ़ की हड्डी नाटक का मंचन किया गया। ड्रामेबाज दल का मुख्य उद्देश्य नाटक द्वारा आमजन तक समाज के ज्वलंत मुद्दों को पहुंचाना है। चित्तौड़गढ़ जिले के समन्वयक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उनको नियमित करने और उनके पद को सृजित करने की मांग की। आईपीएस तेजस्विनी गौतम ने बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि संगठित अपराधों और आर्म्स एक्ट की अपराधों पर अंकुश लगाने पर फोकस रखा जाएगा। राजसमंद के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अपना पदभार संभाल लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीकानेर में एक बार फिर मेयर और अधिकारी के बीच टकराव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक निगम सचिव हंसा मीना पर मेयर से बदतमीजी करने का आरोप है। 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस गैंगस्टर को भेजा गया है। सुरक्षा कारणों से वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। जी क्लब पर फायरिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। और एक खबर आपको बताएंगे जहां पर दूल्हे ने मिसाल पेश की है। सिरोही के गांव में दूल्हे ने अनूठी मिसाल पेश की। गुजरात से आई बारात में दूल्हे ने टीके में मिले 1,11,000 वापस लौटा दिए। जोधपुर में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे उमेद सिंह को गिरफ्तार किया। उमेद सिंह जयपुर के जी क्लब फायरिंग के शार्प शूटर की मदद का आरोपी है। जोधपुर में एक चलती बोरवेल गाड़ी में आग लग गई। घटना सांगरिया विवेक विहार रोड की है। जानकारी के मुताबिक टायर में आग लगी और इसके बाद यहां पर पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। दौसा में एक मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। इस केस में देवेंद्र मीणा नाम के एक शख्स पर आरोप लगा है। कोटा में कार सवार गैंग द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया। बदमाशों द्वारा रंगबाड़ी में 6 से ज्यादा कारों और मकान के शीशे तोड़े गए। उदयपुर में एक नवजात बच्चे की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बच्चा चोरी की तस्वीर एमबी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करौली के इंडौन सिटी में शादी समारोह के लिए टेंट लगाते समय 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वार्ड्स में भर्ती मरीजों द्वारा बेडशीट्स नहीं बदलने की शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन ने नई कवायद शुरू की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सरमथुरा रोड पर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भरे इस पानी के पीछे नाले का अवरोध होना बताया जा रहा है। कोटपुतली के शाहपुरा से मंदिर में चोरी की खबर आई। मनोहरपुर थाना इलाके के गोना कसर गांव स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर में एक चोर ने निशाना बनाया और मंदिर में चोरी की सूचना पर मनोहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। सीकर के ददिया में बारात की बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। बांसवाड़ा में पुलिस ने श्रम विभाग से रिकॉर्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया।
कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका से अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम डटी रही। प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफिस में ऑनलाइन वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अप्रैल से फायर, एनओसी, नाम ट्रांसफर समेत 7 मामलों में ऑफलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। मौसम में अचानक बदलाव होते ही अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बच्चों में वायरल बुखार के साथ अब निमोनिया, खांसी, जुकाम, गले में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ी है। श्रीगंगानगर में 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहरबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नहर के दौरान न केवल राजस्थान सीमा बल्कि पंजाब सीमा में भी गंग नहर की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से 2 दिवसीय साहित्य उत्सव शहरनामा कहानी जयपुर शहर में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में उन लेखकों से चर्चा होगी जिन्होंने देश के ख्यातनाम शहरों पर किताबें लिखी। झालावाड़ जिले में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के मनोहर थाना कस्बे में चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। राजसमंद के नवीन जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी पदभार ग्रहण करने से पहले प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां एएसपी शिवलाल बैरवा, उप अधीक्षक बेनी प्रसाद और वृत्त निरीक्षक पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने उनकी अगवानी की। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र के आवली गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक 60 वर्षीय बालिका की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दी गई है। चिड़ावा के रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे से अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। झुंझुनू के मलसीसर के सरकारी कॉलेज में बने पानी के होद में मरे हुए चूहे और पक्षी निकले, जिसके बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। राजसमंद में आमेर थाना क्षेत्र के राचेटी ग्राम पंचायत के गोलाखेड़ा गांव में 11 फरवरी को 2 समुदायों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हुआ और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू के कई वार्डों में पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके कारण लोग टैंकरों से पानी लेने को मजबूर हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सूरजगढ़ कस्बे के कई वार्डों में सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी उपलब्ध नहीं है। करौली के फकीरा के बगीचे में 16 से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर जिले के गुमानपुरा गांव में स्थित जनजातीय आवासीय विद्यालय में शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात पुलिस ने जोधपुर में 4 जगहों पर रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का खुलासा हुआ। दौसा के खेड़ला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। सीकर के दादिया थाना इलाके में देर रात बारात की बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका के चलते अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम डटी रही। अजमेर डिस्कॉम के विद्युत चोरी को रोकने के लिए गठित विजिलेंस टीम पर चिड़ावा बाईपास पर एक होटल में कार्रवाई करने के दौरान हमला हो गया, जिसमें 2 कर्मचारी चोटिल हो गए। प्रतापगढ़ के NH 56 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात पुलिस ने जोधपुर में 4 जगहों पर रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का खुलासा हुआ। दौसा के खेड़ला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कोटा में जीडीवी कॉलेज की छात्राओं ने रात भर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और छात्राओं ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी।
स्पीकर ओम बिरला आज कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला अहमदाबाद से आज सुबह कोटा पहुंचे। ओम बिरला विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका से देश में चीते लाए जाने की योजना पर कोटा के सांगोद के विधायक भरत सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। विधायक ने मांग की है कि मुकंदरा टाइगर रिजर्व में भी चीते बसाए जाए। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की बंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गंग नहर में 1 से 20 अप्रैल तक नहर बंदी प्रस्तावित है। उटा में जेडीपी कॉलेज के छात्राओं ने रात भर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और छात्राओं ने अब भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास 2 दिवसीय दौरे पर आज राजसमंद पहुंचे। जस्टिस व्यास ने यहां कांकरोली थाने का निरीक्षण किया और थाने में कार्य प्रणाली की जानकारी दी।